जेम्स पब्लिक स्कूल में आज रविवार को भी ईसाई मिशनरी के द्वारा यहाँ पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया था और आसपास के लोगों का कहना है कि यहाँ बहला फुसलाकर हिंदू धर्म के जो क्या हो गया पहली बार क्या हो गया पहली बार खाली खड़ा थे। अच्छा हमको मार दिया। क्या आप यहाँ के क्या हैं? हम यहाँ कुछ नहीं है। क्या यहाँ प्रार्थना करने आए थे? हाँ पहली बार हम आए हैं प्रार्थना करने पहली बार। क्या जगह है? कहाँ घर हुआ आपका? बड़ी घर। बड़ी से आए हैं? हाँ। तो आपको यहाँ पर मैंने प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया था क्या? और आया कोई नहीं गया, चर्च चल रहा हमारा भी सुनने में आया। तो यहाँ पर हम भी आए देखने आए थे? हाँ पहली बार आए। और कौन आया था? हमारा परिवार है। आप आए हैं? आप इनके कौन है? पत्नी है। तो आप लोग क्या सुन के आए थे यहाँ पे? यहाँ पर सुने कि ज्यादा बहुत जो परेशानी रहता है वो दूर हो जाता है। इस वजह तो मैंने आपको कहा गया कि यहाँ के प्रार्थना कीजिए। यहाँ पर प्रभु यीशु का प्रार्थना कीजिए चर्च में, इसी के लिए आए। तो आप लोग हिंदू धर्म छोड़ दिए? हाँ। अच्छा तो इसी के लिए आप लोग। लेकिन अगर आप स्कूल चला रहे हैं तो स्कूल चलाइए, चर्च चला रहे हैं चर्च के लिए और भी जगह, अगर इसको चर्च घोषित करना चर्च घोषित, जी ठीक है। स्कूल और चर्च दोनों साथ नहीं चलेगा। दूर जी आप एचओडी के साथ बुलाइए, ये काम आपका है। अगर नहीं होगा, अगली बार गैदरिंग होगा भैया तो फिर दिक्कत है, ठीक है। ये मासूमों को देखिए आप, ना तो इनको कोई मज़हब पता है ना धर्म। हाँ अगर दिल से इन्हें कुछ दे सकते हैं तो दें, क्योंकि हमारा दिल देने के लिए बना है। परमेश्वर ने हमें देने के लिए भेजा है। जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वो उदारता से देते हैं, निसंदेह देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को खोल के अगर जो भी भेंट देना चाहें आप ऐसी मदद के लिए दे सकते हैं, ताकि मैं और बढ़ चढ़कर मदद करूं और योगदान और प्रभु के काम में शामिल हूं। आमीन। वालों का मांग है कि आपके साथ में बात करें, आप एचओडी को बुलाइए। बोला था कि दोबारा इस तरह से नहीं करेंगे। आपका जो लिमिट सदस्य है, जो स्टाफ है, जो अगल बगल के, उन लोग कीजिए। इतना ज्यादा भीड़ लगाने का क्या हो सकता है बिना मतलब का? इतना क्या अनिल, क्या यहाँ के तुम जनप्रतिनिधि भी हो, क्या हो रहा था इस स्कूल में? क्या सूचना मिला कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन टाइप का कुछ किया जा रहा है। हम लोग आए सूचना पर, हमारे यहाँ पर जितने भी बजरंग दल और युवा वाहिनी के जो भी सदस्य हैं उनके द्वारा। तो ये तो स्कूल है, यहाँ पर मैंने हर इतवार को यहाँ पर भीड़ लगाया जाता है। बात है कि यहाँ कुछ क्रिश्चियन समुदाय के लोग रहते हैं, तो हर इतवार को इन लोग प्रार्थना सभा करते हैं अपना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, महीने 2 महीने में लोग हजारों 2000 की संख्या में भीड़ बहुत सारा चला गया। अभी कम भीड़ नजर आ रहा है आपको। तो सूचना मिला कि यहाँ कहाँ से लोग यहाँ आए थे? यहाँ पर गया, रजौली, कोडरमा, सभी को बुलाया गया। ये सभी लोगों को सभी जगह पर। अच्छा आप क्या है इस स्कूल के? क्या है जेम्स पब्लिक स्कूल के? क्या है? हम कुछ नहीं, हम यहाँ पर बस अच्छा तो देखभाल कर रहे हैं। तो अभी जो इतना भीड़ जमा हुई है, किसके बुलावे पर आया है? किसी को बुलाने पर पूछ लीजिए आप। तो क्या आयोजन क्या था, मकसद क्या था? प्रेयर करने के लिए। तो प्रेयर करने के लिए स्कूल में प्रेयर का आयोजन इस तरह स्टाफ लोग करता तो ठीक था, लेकिन इतने बाहर से, गया से, बिहार से या गोमो से, इधर उधर कई जगहों से कोई नहीं है सर, सब लोग लोकल है सर। तो स्कूल में नहीं, स्कूल में चर्च में प्रार्थना सभा होता है, स्कूल में प्रार्थना सभा करने का एक क्या मतलब हो रहा है? चर्च बिल्डिंग में। यहाँ तो कहा जा रहा है कि भोले भाले लोगों को बुला के धर्म परिवर्तन के लिए उनको सिखाया पढ़ाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। तो अभी स्कूल के अथॉरिटी के रूप में आप ही हैं कि और कोई सीनियर में है? यहाँ हमसे सीनियर है। कौन है? छुट्टी में चले गए। तो आज सब कुछ आप ही के देखरेख में हो रहा था? ये जो प्रार्थना सभा हो रही थी वो आप ही के देखरेख में हो रही? हमारे ऊपर देख करके गए हैं। आप ही के रूप में कितने लोग जमाते हैं यहाँ पे? करीब 150 लोग होंगे। 150? कहाँ के लोग थे? सब लोकली लोग हैं। अरे भाई ये तो सामने दिख रहा है कि बाहर के लोग भी आए हुए थे। आप कह रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूरी से होंगे। तो लोकल को स्कूल के बगे अगल बगल में यहाँ पर होली फैमिली में भी चर्च है, कई चर्च है, यहाँ इस तरह का सभा करने का क्या मकसद है? जिनको जहाँ स्वेच्छा वहाँ जाते हैं। तो आप स्कूल और चर्च दोनों घोषित किए हुए हैं क्या? नहीं, स्कूल नहीं, लोग चर्च अलग है, चर्च का बिल्डिंग अलग है, स्कूल का बिल्डिंग अलग है। कैंपस से किया क्या ये क्या लग रहा है कि इसके आड़ में क्या एक धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है? क्या लग रहा है? परिवर्तन है और आए दिन ये लगता है 6-7 बार का घटना है। अच्छा हम मुखिया जी और क्या आपने कहा कि कुछ हिंदू धर्म के विरोध में भी बातें हो रही थी, संविधान के विरोध में क्या बात हो रही है? एक मिनट बोले, क्या बोले? राम मंदिर के प्रति में लोग हमेशा, और बच्चे लोग को भी बरगलाने का, और जो बच्चा पढ़ता है घर में जाकर हमेशा बोला जाता है कि राम मंदिर की बन के क्या मिला। नहीं, अभी संविधान के बारे में भी आपने बात किया तो उन्होंने कुछ बोला, उसके बारे में भी कुछ क्या बोला था? राम मंदिर के बारे में बोला गया पूरा अभद्र भाषा का। तो सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। तो देखा किस तरह से लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, भोले वाले लोगों को, जो लोग आज प्रभु को अपने पास और प्रभु की मौजूदगी में जाना चाहते हैं, जो लोग फायदे के लिए अपने जीवन को समर्पण करते हैं, जो लोग देख रहे हैं आप चारों तरफ आजकल चर्चों में प्रार्थना करना, स्कूलों में प्रार्थना करना बंद कराई जा रही है, और जिस चीज का मनुष्य आज इस समय में खौफ लेके चल रहा था वो सब चीजें हो रही है। और ये सब चीजें होनी भी थी, क्योंकि बाइबल में सब कुछ लिखा हुआ है। मेरे भाई बहनों, जो लोग प्रभु के साथ शिक्षा में चलते हैं वो ना तो घबराएंगे और ना ही डरेंगे, क्योंकि ऐसे हालात बहुत सी जगह बने हुए हैं। मैं सबको ये सिर्फ बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि
जिस तरह से एक भाई को मारा गया और वो प्रार्थना में आए हुए थे परिवार को लेके। प्रार्थना में क्या होता है, इन्हें किसी चीज की कोई खबर नहीं है, सिर्फ ये सोचते हैं कि लोगों को बुला के भरमाया जाता है, भड़काया जाता है और उन्हें देश के खिलाफ किया जाता है। सबसे बड़ी बात जो इनका डर है, एक डर इनके लिए बन गया है कि सब लोग क्रिश्चियनिटी ज्वाइन कर लेंगे। क्रिश्चियनिटी क्या ज्वाइन करेंगे, ये इनका सबका एक अलग सा भय बन चुका है। मेरे भाई बहनों, नॉर्मल सी बात है, जो लोग नहीं जानते वो ऐसी ही बात करेंगे। हमारे परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है कि हमें शांत रहना है, किसी भी हालत में, किसी भी मुश्किलों में हमें अपना क्रोध जाहिर नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्रोध कर देंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। परमेश्वर ने हमें शांति का परमेश्वर दिया है, क्योंकि हम लोग जब प्रार्थना सभाएं लगाते हैं, जब प्रार्थनाओं में जाते हैं, वहाँ पे हमें गुप्तों में जाके प्रार्थना करनी पड़ रही है। उसका मुख्य कारण क्या है, इस पे हमें गौर करना है। और क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसे हम बोलने में शर्माएं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसके कोई दाग है जिसे हम छुपा रहे हैं। हमारा परमेश्वर कोई ऐसा नहीं है जो कुछ अनर्थ कर कर रखा हुआ है कि हम उस वजह से आज गुप्त स्थानों में जाके प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करनी है, हम दिल खोल के सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम इस चीज को अपने अंदर डाल देंगे कि अपने पड़ोसी को बताते हुए हमें झिझक ना हो, हमें कोई खौफ ना हो। जब हम बंद कमरे में किसी चीज को करते हैं तो लोगों की शंका जाहिर होती है। हमें परमेश्वर की बातों को सुनना तो है, परंतु उसे बयां करना भी आना चाहिए। हमें क्लियर बताना आना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। हम किसके आदेश से करते हैं और किसके लिए करते हैं और इससे हमारा क्या फायदा है। जो लोगों को ये लगता है कि जहाँ पर चर्च बन जाती है, जहाँ पर जो 4 लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं, वहां पर धर्म परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इन्हें इस चीज का खौफ इसलिए क्योंकि ये लोग खुद अभी तक अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे कि ये लोग हैं क्या। क्योंकि जो धर्मांतरण की बात करते हैं ये इन्हीं के बीच में से है। मैं आपको आज मैं बताता हूँ इसका मुख्य जड़ क्या होता है कि जब हम चर्चेस में प्रार्थना करते हैं, वो अधकच्चे ज्ञान लेके हमारे पास से चले जाते हैं और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो जाके बाहर ये बता देते हैं कि हमें ये बोला गया कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें किसी के आगे दंडवत नहीं करना है, हमें इससे बात नहीं करनी है, हमें बुराई में नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ों के उल्टा ही अर्थ लेकर वो लोग चले जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस समय में जो भी फादर हैं, चर्च है, पासवान हैं, जो लोग चर्चें चला रहे हैं, उन्हें बेखौफ चर्च चलाने का अधिकार है। सरकार भी उन्हें रोक नहीं सकती, किसी भी तरह का उन्हें कोई प्रकोप उनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता और वो ये खुद भी जानते हैं कि इस चीज़ का कोई असर नहीं होगा। परंतु मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं, चर्च में आना चाहते हैं, उनसे सही रीति से शिक्षा दी जाए और उन्हें सबसे पहले ये चीज़ समझाई जाए कि आप अगर आ रहे हो तो अपनी मर्जी से आ रहे हो और अपनी मर्जी से हर एक काम कर रहे हो। और उन्हें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही कोई गलत काम करवाया जा रहा है, ना ही उन पर कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ना ही कोई उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जा रहा है, ना उनके परिवार से उन्हें अलग करा जा रहा है और ना ही कोई उन्हें कोई चैरिटी कर रहा है, ना कोई उनको उल्टी शिक्षा दे रहा है। हमें कड़क स्वभाव में आके ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चर्च में आते हैं, प्रार्थना सभाओं में जुड़ते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा फायदा हो जाए, और उस फायदे के चक्कर में जब उनका फायदा नहीं होता है तो वो उसको नया मोड़ देकर एक गलत धारणा पैदा कर देते हैं। मेरे बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, मैं भी उनको बताया हूँ प्रभु के बारे में, और वो लोग चर्च गए भी सही है और उसके बाद उन्होंने उसको नई व्याख्या दी है कि वहाँ पर ऐसा ऐसा होता है, वहाँ पर वैसा वैसा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का स्वाद नहीं चखा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कड़क स्वभाव में आ जाएं, क्योंकि इन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ शांत स्वभाव दिया, सहन करने की ताकत दी है और हमें सिर्फ चुप रहने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है। हमें सच के लिए प्रभु ने बोलने के लिए
कहा है कि हम सच बोलने से ना घबराएं, हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना है। हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें ज्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक आत्मा जो परमेश्वर को जान पाए हम उस तक पहुंच पाए। तो हमें ना ही कोई ऐसा कदम उठाना है जिससे हमारे परमेश्वर की बुराई हो, और ना ही कोई ऐसे चर्चों में स्कूलों में जो वाद विवाद होते हैं उससे हमें नजरअंदाज करना है। हमें बाकायदा उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, उसे क्लियर करना है, जस्टिफाई करना है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो रहा है। आपको भी पता है कि आज आप जहाँ जहाँ प्रार्थना सभा करते हैं वहाँ पे उसे एक अलग ही नाम दे दिया जाता है कि वहाँ पर कुछ गलत शिक्षा दी जा रही है। तो इस चीज के ऊपर गौर करें। सभी से निवेदन है, अपने भाइयों से, अपने प्रार्थना करने वालों से और सभी प्रेमी जीवों से कि अपनी प्रभु की आत्मा को प्रबल करें और चोड़ में प्रभु का बात रखें। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम गुप्त स्थानों में प्रार्थना करेंगे तो लोगों को शंका पैदा होगी। हम क्लियरिटी से बाहर आके चोड़ में प्रार्थना करना चालू करें। ये मेरी आत्मा कहती है। आप सबको इस चीज के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से लोग अपना बाप का नाम नहीं छुपाते, आधार कार्ड में लिखा होता है, वैसे हमें भी हमारे पिता का नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रचार प्रसार करना है। बाकी बुद्धि को सहारा लेके समझ के साथ परमेश्वर के वचन को अगर बांटना चाहते हो तो निडर होके बांटे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आमीन।